द्रौपदी ने आर्त स्वर में गोविंद को पुकारा और उस भरी सभा में गोविंद आकर के और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। ऐसे हमारे गोविंद कृष्ण क्वापि नो गतः। हे भक्ति, मेरे गोविंद मेरे कृष्ण इस ब्रज धाम को छोड़ करके कहीं गए नहीं है, यहीं पर जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, जिन्होंने ग्वाल वालों की रक्षा की, जिन्होंने अपने अनंत भक्तों की रक्षा की, वह कृष्ण इस ब्रजधाम को छोड़कर कहीं गए नहीं, यहीं पर हैं। हे भक्ति, तुम चिंता मत करो। भक्ति को बड़ा सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया, कृष्ण तत्व का उपदेश दिया। भक्ति से कहा कि हे भक्ति, तुम तो ठाकुर की बड़ी अनन्या हो, जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। हमारे गोविंद उसके पास खींचे चले आते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति कहती है कि महाराज, मेरे जो दो पुत्र जो सोए हुए हैं वृद्धावस्था में, कृपा करके आप उनकी मूर्छा से उन्हें मुक्त कर दीजिए। नारद जी ज्ञान और वैराग्य को उठाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान को जो है उठाने का चेष्टा करते हैं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई नहीं। पुनः स्वाप परायण, थोड़े देर के लिए उठते हैं लेकिन फिर से मूर्छा अवस्था में चले जाते हैं। यह पाठ सुना ही रहे थे कि तब तक आकाशवाणी, और आकाशवाणी ने नारद जी को कहा कि हे नारद, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आपके द्वारा किया हुआ प्रयत्न सफल होगा, लेकिन आपको करना क्या है? तो कहे कि सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या करना है तो ये कौन बताएगा? तो आकाशवाणी ने कहा, साधवो साधुभूषणा। कहे कि जो श्रेष्ठ, जो शिरोमणि जो संत होंगे, जो कोई परम वीतराग जो महात्मा होगा, वही आपको सत्कर्म का स्वरूप बताएगा। नारद जी सनकादिकों से बद्रिका आश्रम में कहते हैं कि हे महात्मन, मैं सत्कर्म को जानने के लिए मैं यहां बद्रिका आश्रम में आया, और यहां आया तो संयोग से आपका दर्शन हुआ, और मेरे उदासी का जो कारण था मैं आपके चरणों में निवेदन कर दिया। आप कृपा करके सत्कर्म का स्वरूप आप बताएंगे क्या? सनकादिकों ने कहा, नारद जी आप क्या बात कर रहे हैं? सत्कर्म कोई और नहीं है। शास्त्रों में सत्कर्म का स्वरूप है श्रीमद् भागवतालापः। श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ज्ञान और वैराग्य मूर्छा से जाग जाएंगे, यही मात्र एक सत्कर्म है।